जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जो वास्तव में अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी, इनको कुछ चीजें बहुत ही प्यारी हैं। अगर आप इन चीजों से इनका अभिषेक करते हैं, इन्हें अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण आपसे खुश होंगे। इन लीलाधारी को सब लोग बहुत ही मानते हैं। कहते हैं अलग अलग लीलाएं रचते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। कभी इन्हें श्री कृष्ण कहा जाता है, कभी इन्हें पीतांबर कहा जाता है। पीतांबर यानी कि जो पीले रंग के कपड़े पहनने वाले हैं उन्हें पीतांबर कहा जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी गुरु बहुत खराब है, आमदनी नहीं हो रही, विवाह की बात नहीं आगे बढ़ रही, तो इस जन्माष्टमी पर एक उपाय अवश्य कर लेना। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पीले रंग के वस्त्र बनवाकर किसी भी मंदिर में आप दान कर देना। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कहते हैं श्री कृष्ण जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है और गुरु का रंग भी पीला होता है। यहाँ पर अगर आप प्रेम के देवता श्री कृष्ण को आप पीले रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे तो आपकी कुंडली में अगर गुरु कहीं भी कोई दिक्कत दे रहा है, गुरु खराब है, जिसके कारण विवाह की बात नहीं बन रही, तो वो भी जल्दी हो जाएगी। दूसरा महा उपाय, जिन लोगों के घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, उनको करना है सिर्फ एक छोटा सा उपाय। कृष्ण जन्माष्टमी पर एक डंडी वाला पान का पत्ता ले आइए, जिसे पूजा वाला पान कहते हैं। हरे रंग का डार्क ग्रीन कलर का जो पान आता है, आप वो लेकर आइए। उस पान के पत्ते पर आप केसर से या फिर कुमकुम से श्रीम लिख दीजिए। श्रीम रूप है मां लक्ष्मी का, श्रीम बीज मंत्र है मां लक्ष्मी का। अगर आप ये बीज मंत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी भी स्थापित होगी। बीज मंत्र पर श्रीम लिखने के बाद में आप उसके ऊपर अक्षत और केसर का तिलक लगाइए। रात भर जन्माष्टमी पर वो पत्ता वहीं रखा रहेगा। उसके बाद में आप उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बांके बिहारी की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी आएगी भी और ठहरेगी भी। अगला महा उपाय, जिन लोगों के बच्चों को याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी भी प्रकार की अगर जिसे हम कहें याददाश्त से लेकर या बुद्ध से लेकर या स्मृति से लेकर अगर कोई भी दिक्कत चल रही है, तो श्री कृष्ण जी को इस दिन बादाम के साथ मिश्री मिलाकर अर्पित कीजिए। और ऐसा आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, आप 5 बादाम ले सकते हैं, थोड़ी सी मिश्री ले सकते हैं, आप 125 ग्राम बादाम ले सकते हैं। श्रद्धा अनुसार आप इसको भोग लगाइए और ऐसा आपने लगातार 21 दिन तक करना है। जन्माष्टमी से आरंभ करके लगातार 21 दिन तक ये अर्पित करना है। और ध्यान रहे, करना आपने उतना ही है जितना आगे आप 21 दिन तक कंटिन्यू कर सकें। भोग लगाने के बाद ये प्रसाद उन छोटे बच्चों में बांट दीजिए जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनको खाने की, इनको ऐसी चीजों की आवश्यकता है। जरूरतमंद बच्चों को आप बांट सकते हैं। उसके अलावा श्री कृष्ण जी, जिनको मोर का पंख अति प्रिय है, अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को बहुत सारे मोर पंख अर्पित करते हैं, जैसा कि बहुत सारी मार्केट्स में भी मिल जाता है, मोर पंख की ही आपको ड्रेस मिल जाएगी, मोर पंख से बने हुए आपको मुकुट मिल जाएंगे। आप अगर वो उनको अर्पित करते हैं तो भी भगवान कृष्ण आपसे बहुत ही खुश होंगे। अगला, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का, मैं ये कहती हूं कि बहुत समय से किसी का पैसा रुका हुआ है, वो नहीं आ रहा, या किसी के पास पैसा अटक गया है, तो आपने क्या करना है? जन्माष्टमी के दिन एक दक्षिणावर्ती शंख में
केसर से भरा हुआ दूध भर के आप श्री कृष्ण जी का अभिषेक कीजिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनेगी और आपका रुका हुआ धन भी जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करके लाभान्वित हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी ग्वाले थे। गैयाओं को चराना, गैयाओं के साथ खेलना, घूमना उनको बहुत ही पसंद था। तो अगर वाकई ही आप श्री कृष्ण की भक्ति को पाना चाहते हैं तो गाय की सेवा कीजिए। एक जन्माष्टमी पर ही क्यों, अगर आप डेली गाय की सेवा करते हैं और गाय को तिलक लगाकर, रोटी खिलाकर उसके चरणों में जल अर्पित करते हैं तो स्वयं आप भगवान कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। दूसरा उपाय, अगर बहुत समय से आप संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो करना है एक छोटा सा उपाय। श्री कृष्ण जी की बाल रूप में एक तस्वीर आती है जिसमें वो पान के पत्ते के ऊपर हैं। उस तस्वीर को लाकर आपने अपने बेडरूम में लगाना है और उस तस्वीर को इस तरीके से लगाना है कि जब भी आप आंखें खोलें तो श्री कृष्ण आपके सामने ही हो। ऐसा करके देखिए और उससे आपकी ये इच्छा निकलनी चाहिए कि जैसे आप इस तस्वीर में हो ऐसे ही मेरे गर्भ में भी आ जाओ और साथ ही साथ मेरे घर में भी आपके स्वरूप की किलकारियां घूमें। मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण स्वरूप ही, लेकिन बाल गोपाल रूप, चाहे वो संतान का बेटा हो या बेटी, आपको निश्चित तौर पर अगली जन्माष्टमी तक जरूर प्राप्त होगी। अगला उपाय, अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो कर लेना ये छोटा सा उपाय। श्री कृष्ण जी को मोर पंख अति प्रिय है। यही मोर पंख माँ सरस्वती को भी बहुत प्रिय माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि माँ सरस्वती की प्रतिमा के आसपास आपको मोर दिखाई देगा। तो इस मोर पंख को आपने श्री कृष्ण जी को अर्पित करना है और उसके बाद में आपने अपने बच्चे के पढ़ाई करने के स्थान पर उस मोर पंख को लगा देना है। फिर देखिए कि कैसे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और वो आगे भी बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगी। अगर कुछ ऐसा उपाय है जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। अगर कुछ और उपाय चाहिए तो इसका अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए श्री कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां और जय माता दी।